हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आरबीआई ने किन बैंकों को आईडीपीआईसी स्थापित करने की मंजूरी दी है। एसबीआई और पीएनबी को, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई को, एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा को, यह लास्ट ऑप्शन डी आईसीआईसीआई एक्सिस बैंक को। क्वेश्चन कह रहा है आरबीआई ने किन बैंकों को आईडीपीआईसी स्थापित करने की मंजूरी दी है। तो आरबीआई ने जिन बैंकों को आईडीपीआईसी स्थापित करने की मंजूरी दी है वो है एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा आप लोग का। मेटा इंडिया ने किसे नया पॉलिसी हेड नियुक्त किया है। राजीव चंद्रशेखर, अमिताभ कांत, अमन जैन या शिवनाथ ठुकराल। क्वेश्चन कह रहा है मेटा इंडिया ने किसे नया पॉलिसी हेड नियुक्त किया है। तो मेटा इंडिया ने जिसे नया पॉलिसी हेड नियुक्त किया है वो है अमन जैन, ऑप्शन सी हो जाएगा। चांदी की कीमत पहली बार कितने रुपए की प्रति किलोग्राम के पार कर गई है, ये पहुंच गई है। 1 लाख के पार, 1.5 लाख के पार, 2 लाख के पार या 2.5 लाख के पार। क्वेश्चन कह रहा है चांदी की कीमत पहली बार कितने रुपये प्रति किलोग्राम के पार पहुंच गई है। वह 2 लाख के पार पहुंच गई है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। चांदी प्रति किलोग्राम 2 लाख के पार। बुकेफील्ड ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा सीजीजी बनाने हेतु कितने डॉलर का निवेश की घोषणा की है। $5 मिलियन, $750 मिलियन, $1 बिलियन, $1.5 बिलियन। क्वेश्चन कह रहा है बुकेफील्ड ने मुंबई में एशिया का सबसे बड़ा सीजीजी बनाने हेतु कितने डॉलर का निवेश की घोषणा की है। तो बुकेफील्ड ने मुंबई में जो एशिया का सबसे बड़ा सीजीजी बनाने के हेतु निवेश की जो घोषणा की है वो है हमारा $1 बिलियन, ऑप्शन सी हो जाएगा। नवंबर महीने में भारत का खुदरा महंगाई कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है। 0.55%, 0.63%, 0.71%, 0.89%। क्वेश्चन कह रहा है नवंबर महीने में भारत की खुदरा महंगाई कितने प्रतिशत दर्ज किया गया है। तो नवंबर महीने में भारत की जो खुदरा महंगाई है वो 0.71 महंगाई दर्ज की गई है ना, 0.71%, ऑप्शन सी। बियर और इंडिया पोस्ट ने म्यूचुअल फंड वितरण के लिए कितने वर्षों का समझौता किया है। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है बियर और इंडिया पोस्ट ने म्यूचुअल फंड वितरण के लिए कितने वर्षों का समझौता किया है। तो बियर और इंडिया ने म्यूचुअल फंड के जो समझौता किया है वो है 3 वर्ष के लिए, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। जापान की सुमितोमो कंपनी ने भारत के नवीकरणीय ऊर्जा में कितने अरब डॉलर का निवेश किया है। 0.8 अरब डॉलर, 1.0 अरब डॉलर, 1.3 अरब डॉलर, 1.8 अरब डॉलर। क्वेश्चन कर रहा है जापान की सुमितोमो कंपनी ने भारत की नवीकरण ऊर्जा में कितने अरब डॉलर का निवेश की घोषणा की है। तो जापान की जो कंपनी भारत में निवेश किया है उसका अमाउंट है 1.3 अरब डॉलर, ऑप्शन सी इसका भी हो जाएगा। भारतीय रेलवे कितने लागत से 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने की मंजूरी दी है। 8,000, 85,000 करोड़, 1 लाख करोड़, 1.25 लाख करोड़ या 1.5 लाख करोड़। क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रेलवे ने कितनी लागत से 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है। तो भारतीय रेलवे ने जो 3 नए फ्रेट कॉरिडोर बनाने की घोषणा की है उसका अमाउंट है 1.5 लाख करोड़, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। इटली किस क्षेत्र के लिए यूनेस्को मान्यता प्राप्त वाला पहला देश बन गया।
लोक संगीत, पारंपरिक चिकित्सा, राष्ट्रीय व्यंजन, लोक नृत्य। क्वेश्चन कह रहा है इटली किस क्षेत्रों के लिए यूनेस्को मान्यता पाने वाला पहला देश बन गया है? तो यूनेस्को में जो मान्यता प्राप्त मिला है जिसको वो है ऑप्शन सी राष्ट्रीय व्यंजन। भारतीय शोधकर्ताओं ने हृदय व्यवहार पूर्वानुमान हेतु किस तकनीक पर आधारित फ्रेमवर्क विकसित किया है? वह है ब्लॉकचेन, क्वांटम कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इंटरनेट ऑफ थिंग्स। क्वेश्चन कर रहा है भारतीय शोधकर्ताओं ने हृदय व्यवहार पूर्वानुमान हेतु किस तकनीक पर आधारित फ्रेमवर्क विकसित किया है? तो वो इन्होंने जिस आधारित पे फ्रेमवर्क विकसित किया वो है ऑप्शन सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है? 9,500 करोड़, 11,718 करोड़, 13,250 करोड़ या 15,000 करोड़। क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनगणना 2027 के लिए कितने करोड़ रुपए के बजट की मंजूरी दी है? तो जो 2027 का जनगणना बजट का मंजूरी दिया है वो है 11,718 करोड़। ऑप्शन बी हो जाएगा। मेघालय के विलियम नगर में किस परियोजनाओं के औपचारिक उद्घाटन किया गया है? साइबर पार्क, IT हब, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, डिजिटल विश्वविद्यालय। क्वेश्चन कह रहा है मेघालय के विलियम नगर में किस परियोजनाओं का औपचारिक उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय के विलियम नगर में जिसका औपचारिक उद्घाटन किया गया वो है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही आंसर। महाराष्ट्र सरकार ने कार्यात्मक AI के लिए किस कंपनी के साथ समझदारी की है? गूगल के साथ, माइक्रोसॉफ्ट, IBM या माइक्रोसॉफ्ट। दो ऑप्शन एक ही है ना। चलिए कोई नहीं। क्वेश्चन कह रहा है महाराष्ट्र सरकार ने कार्यात्मक AI के लिए किस कंपनी के साथ समझदारी की है? दोनों ने जिस कंपनी के साथ समझदारी की वो है ऑप्शन बी और सी। डी और दोनों हो जाएगा इसलिए क्योंकि एक ही क्वेश्चन दो बार है। माइक्रोसॉफ्ट के साथ किया है उन्होंने। नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प संगम के तहत किस कार्यक्रम का उद्घाटन हुआ? भारत शिल्प 2024, क्राफ्ट इंडिया 2025, प्रगति 2025, क्राफ्ट सविजन 2025। क्वेश्चन कह रहा है नई दिल्ली में राष्ट्रीय हस्तशिल्प संगम के तहत किस कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? तो उन्होंने नई दिल्ली में जो राष्ट्रीय हस्तशिल्प संगम के तहत उद्घाटन किया उसका नाम है क्राफ्ट इंडिया 2025। ऑप्शन बी हो जाएगा। न्यूजीलैंड के कलाकार ने लेना काउ को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बुकर प्राइज, टर्नर प्राइज, नोबेल पुरस्कार, पुलित्जर प्राइज। क्वेश्चन कह रहा है न्यूजीलैंड के कलाकार लेना काउ को वर्ष 2025 में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो न्यूजीलैंड के कलाकार लेना काउ को 2025 में टर्नर प्राइज की घोषणा किया गया और दिया गया है ना। ऑप्शन बी हो जाएगा टर्नर प्राइज। टाइम पत्रिका ने द आर्किटेक्ट्स ऑफ AI को 2025 का क्या घोषित किया गया है? बुक ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर, इनोवेशन ऑफ द ईयर, प्रोजेक्ट ऑफ द ईयर। क्वेश्चन कह रहा है टाइम पत्रिका ने द आर्किटेक्ट्स ऑफ द AI को 2025 को का क्या घोषित किया गया है? द टाइम्स ऑफ इंडिया पत्रिका ने द आर्टिफैक्ट्स ऑफ AI 2025 को घोषित किया हो गया पर्सन ऑफ द ईयर, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। द बैंकर पत्रिका ने भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? SBI को, HDFC को, ICICI बैंक को, बैंक ऑफ बड़ौदा को। क्वेश्चन कह रहा है द बैंकर पत्रिका ने भारत का
सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया है? तो वो है अपना बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा का सर्वश्रेष्ठ घोषित किया है। अभिनेत्री आलिया भट्ट को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? ऑस्कर अवार्ड, गोल्डन ग्लोब, क्रिस्टल अवार्ड, कांस अवार्ड। क्वेश्चन कह रहा है अभिनेत्री आलिया भट्ट को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आलिया भट्ट अभिनेत्री को ये गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन बी। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं तक और मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए। ठीक है, थैंक यू।